Hello, ladies and gentlemen. Yes, the so-called consistent YouTuber is back with a new roast video, boys. So yes, today we are roasting Urfi Javed's small sister. Yes, you heard it right. इसको ना मैंने सच बता रहा हूँ अपनी आंखों से देखा है. क्या मतलब सब अपनी आंखों से ही देखते हैं. तो हाँ, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इसको देख के ना बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होने वाले हैं. तो यस, ये देख लो तुम्हारे सामने एक और उर्फी जावेद लाइट आ चुकी है. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक. और ये तो कुछ भी नहीं है. तुम अभी दीदी की ना एज सुन लो. दीदी की एज है सिर्फ 19 साल. भाई हम तो चूतिया है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं. हम भी साला नंगे होके मेट्रो में चले जाते हैं. पर क्या मतलब, हम लड़के हैं, हम अरेस्ट हो जाएंगे. देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा. पर कुछ भी हो, मैं इतना पागल नहीं हूं कि मैं फेम के लिए ये सब बकचोदी करूंगा. Meanwhile, हाँ, क्या नहीं कर रहा मैं चूतिया पा. मेरे माथे पे चूतिया नहीं लिखा है जो मैं बकचोदी करूंगा. ठीक है, सोच भी मत लेना कुछ भी मतलब है. और हाँ, जो ये उर्फी दीदी और ये जो न्यू जो भी इसका नाम है मुझे नहीं जानना, बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है, तो जो ये न्यू दीदी आई है इनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा थ्रू द वीडियो. देखो, अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है जो बिल्कुल नहीं पहनती. दीदी मैं ना आपको सॉरी बोलना चाहूंगा. ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया. नहीं बोल रहा मैं सॉरी. जब तुमने इतने लोगों को तंग करा है तो फिर ये तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा. और मैं सच बता रहा हूँ, उस मेट्रो में देखो एल्डर्स लोग भी बैठे होंगे और चिल्ड्रंस भी बैठे होंगे, और बल्कि चिल्ड्रंस अपने मॉम डैड के साथ भी बैठे होंगे. तो ये सोचो भाई, वो एम्बेरस हो गए, क्या हाल होगा उनका. सच बता रहा हूँ, एम्बेरस हो गए, वो मर चुके होंगे भाई. क्यों करना है बकचोदी, क्यों नहीं. मतलब ठीक है, हम समझ गए तुझे फेम चाहिए था, तुझे बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे फेम चाहिए था. पर ये क्या है यार, मतलब फेम के लिए तुम अपनी रेपुटेशन की मार चोट दिए भैया जी आप तो. और मुझे साला ये नहीं समझ में आता इस बंदी को भाई शर्म में नहीं आती कैसे यार. भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स में निकल जाता हूँ ना बाहर, मुझे तब शर्म आती है. और तू फक ब्रो, क्या जनरेशन आ गई है. मुझे तो सच बता रहा हूँ भाई, इसके पेरेंट्स कौन है भाई, मुझे मिला उनसे, उन्हें कुछ लेसन्स देने पड़ेंगे थोड़े से. रियलाइज हुआ कि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है. ठीक है, मतलब पहले की जो आप पोस्ट देखे जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखें जो मेरी लास्ट पोस्ट है जो फुल क्लोथ्स में है वो है अक्टूबर की. और उसके बाद दिसंबर में मैंने पोस्ट किया है. तो जो नवंबर का टाइम है ना, उसमें मुझे ऐसी काफी चीजें रियलाइज हुई. दीदी फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप पब्लिक प्लेस में नंगे घूमोगे. पब्लिक प्लेस में जाने के लिए एक स्पेशल क्लोथ्स बनाए गए जो पहनना होता है. ठीक है, यू आर ऑन पब्लिक प्लेस, नॉट एट योर होम. इतना तो समझो. नहीं मतलब पब्लिक प्लेस और घर में कुछ अंतर ही नहीं समझा क्या. और अकॉर्डिंग टू मी ये कपड़े नहीं है भाई, इससे ज्यादा बड़ी तो अंडरवियर होती है हमारी. क्या मतलब मैं वो भी पहन के घूमूंगा तब भी अरेस्ट हो जाऊंगा. हाँ ठीक है, मुझे पता है हम अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहन तो जेंडर इक्वेलिटी तो है नहीं. और भाई अब कोई बोल के दिखाओ कि जेंडर इक्वेलिटी, साढ़े के चांटे धरूंगा. और दीदी मैं तुम्हें ना एक बात बता देता हूँ, ये ना क्राइम के अंडर आता है. ठीक है, अगर नहीं पता हो तो. इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ ले करो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा फ्रीडम और क्राइम में फर्क क्या है. तुम ये फ्रीडम नहीं कर रहे हो, तुम क्राइम कर रहे हो. ठीक है, तो प्लीज गो एंड स्टडी. हमें पता है तुम इंस्टीट्यूट की छुट्टी मार के मेट्रो में घूम रहे हो ऐसे कपड़े दिखाने के लिए, बट देन ऑल्सो यार मत कर छुट्टी, पढ़ ले जाके. फेम के चक्कर में क्या भाई, तुझे लग रहा है ना फेम पाके मैं बहुत कुछ हो जाऊंगी. कुछ नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ. एक साल बाद ना कोई नहीं पहचानेगा. जैसे अब उर्फी भी पता है क्यों ट्रेंड में है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स व्यूज आती है उसके नाम पर, सब रोस्टर उसको मिल्क करते हैं. बट जब उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा ना तो कोई नहीं पूछने वाला, वो भी सोफिया अंसारी की तरह पढ़ी ही रहेगी. तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कुछ अच्छी चीज कर ले. तू डांस करती थी वो कर लेती बहन, क्या मतलब कुछ भी यार. सच बता रहा हूँ आज के टाइम पे ना पेरेंटिंग खत्म हो चुकी है. हमारे टाइम पे थी असली पेरेंटिंग. सच बता रहा हूँ. ये भाई क्या यार, पेरेंट्स को भी क्या दोष दूं जब लड़की ऐसी है. और भाई ये लोग क्या बोल रहे थे कि हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पहले तो तुम भाई चूती हो, मैं तो साफ बोलता हूँ, ऑन पॉइंट बोलता हूँ भाई. ठीक है यार, बहन जो टॉपिक क्या चल रहा है तुम घुसा किसी हिंदू धर्म को ले. ठीक है, पीस ऑफ शिट मेरे लिए तो. पर देन ऑल्सो मैं क्लियर कर देता हूँ, जिन ये बेसिकली जो बोल रहे थे कि अघोड़ी और जो पुजारी होते हैं वो बेसिकली नंगे वस्त्र घूमते हैं.
बट मेरे अकॉर्डिंग वो पब्लिक प्लेस में नंगे वस्त्र नहीं घूमते, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उनकी एक अलग से जगह होती है जहां पर वो रहते हैं। तो प्लीज ये मत बोलो कि वो नंगे वस्त्र घूमते हैं, और हमेशा हिंदू धर्म को मत टारगेट करे करो। हमें पता है तुम्हारी गांड जलती है हिंदू धर्म से, बट क्यों टारगेट भाई, क्यों करना है टारगेट, बताओ। है हमारा धर्म बढ़िया, बस हम तो बोलेंगे जय श्री राम। हाँ यार, इनकी बंदों की इतनी जलती है भाई, ये हमेशा हर चीज में हिंदू धर्म को टारगेट, हिंदू धर्म को टारगेट। अबे नहीं करवा रहे हम तुझे कन्वर्ट, ठीक है। क्या है यार। और दूसरी बात तो एक चीज मैं ये बोल देता हूं, पहली बात सॉरी दूसरी बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि जो तुम यूं कहते हो ना कि ये बेसिकली गोडी और ये सब नंगे वस्त्र घूमते हैं, तो आपको नहीं पता हो तो जाके पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ना नहीं आता हो तो किसी से पढ़वा लीजिए कि जो ये अगोडी जो होते हैं इनकी एक अलग से प्लेस रहती है जहां पर ये रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये हमारी तरह पब्लिक में नहीं आते, ठीक है, और ये नंगे वस्त्र नहीं घूमते पब्लिक में। तो प्लीज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये चीज समझो, ठीक है। और भाई वो एटलीस्ट कवर तो करते हैं अपनी मेन चीजों को, ठीक है। वो तो कवर भी नहीं कर रहे भाई, उसमें ब्लर लगाना पड़ता है। क्यों टारगेट ही क्यों करना है ये बताओ। हमें मान लिया कि तुम्हारी जलती है हमसे, हिंदू धर्म से, तो पर टारगेट क्यों करना है ये बताओ यार। मतलब कुछ नहीं तो हिंदू धर्म डाल दो बीच में हर जगह। मानते हम तुम्हारी जलती है, ठीक है, मानते हैं, आराम से कूल डाउन, मत जलो इतना। और भाई देख, जो तूने यूं बोला था कि मेरी मर्जी मैं जो भी पहनूं, तो प्लीज आपकी जो भी मर्जी है वो अपने घर पे चलाइए, आप पब्लिक प्लेस में नहीं चला सकते, क्योंकि पब्लिक प्लेस में पब्लिक की मर्जी चलती है। अगर आपको इतना नहीं पता तो गो एंड स्टडी ब्रो, स्टडी ब्रो कह रहा हूं, सॉरी सिस्टर, गो एंड स्टडी सिस्टर। पब्लिक प्लेस में पब्लिक की चलती है, ना कि आपकी, ठीक है। हाँ, अगर आप घर पे हो कैसे भी पहनो, वी डोंट फकिंग केयर, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर इन पब्लिक प्लेस तो एक ड्रेस कोड होता है वो यूज करो, ठीक है। और अगर तू तब भी नहीं समझ सकती तो भाई मैं सिंपल ही कहूंगा, ये बेवकूफ है उर्फी जावेद की तरह, ये समझ नहीं पाती। और फिर तुम्हारे साथ जो बेसिकली तुम्हें गालियां पड़ती है, थ्रेड्स आती है, फिर तुम बोलते हो हमें थ्रेड्स आती है, गालियां आती है। अबे जब तुम ऐसे काम करोगे तो ऑफ कोर्स ब्रो थ्रेड्स भी आनी है, गालियां भी आनी है। अच्छा काम करो, नहीं आने की। टिकटॉकर है, मैं बता देता हूँ, देखो टिकटॉकर है, लिपसिंग करते हैं, गालियां पड़ती है, थ्रेड भी आती है, ठीक है। बट अब तो बंद हो गई है ना, क्यों? क्योंकि सबको पता है टिकटॉकर है यार, क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम। स्टार्टिंग में गालियां पड़ी थी जब वो बेसिकली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, बट तुम में ना हमेशा गालियां पड़ने वाली है, हमेशा तुम्हें बेसिकली इरिटेट करा जाएगा, तुम्हारे बेसिकली पार्ट्स को हाईलाइट करा जाएगा। मैं नहीं बोलना चाहता क्लियरली, मतलब बेसिकली एक तरह से तुम्हें ना सेक्सुअल असॉल्ट बोल सकते हो, यस, सेक्सुअल असॉल्ट करा जाएगा भाई। तो इसलिए मेरा तो एक ही सीधा पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस चीज पे कि छोड़ दो, सिंपल एज आई नो। वरना फिर तुम्हें झेलना है तुम झेल लेना, और फिर यूं मत बोलना कि रोस्टर की बेसिकली ऑडियंस होती है वो टॉक्सिक होती है, यूट्यूबरों की ऑडियंस टॉक्सिक होती है। नहीं, हमारी ऑडियंस टॉक्सिक नहीं होती, हमारी ऑडियंस टॉक्सिक नहीं होती, तो उनको टॉक्सिक बनाया जाता है फ्रॉम यू। अगर आप ऐसी चीज करोगे तो भाई मैं बताऊं, कोई भी नहीं ना, मेरे घर वाले भी टॉक्सिक हो जाएंगे इस चीज में। तो क्यों भाई, इतनी बेकार चीज में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर लेते हो। ये कोई अच्छी चीज नहीं है दैट कि इससे नाम बनने वाला है, ठीक है, नाम और उल्टा बर्बाद ही होगा। तो इसलिए एक्सपेक्ट मत करे करो इन चीजों में सपोर्ट, ठीक है। और भाई सच बता रहा हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा कि इस जैसे सीट को ना हम ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इन्हें पब्लिसिटी देते रहेंगे तब तक ये ऐसे बकचोदी करते रहेंगे। तो इसलिए हमें ही पब्लिसिटी देना रोकना पड़ेगा, तो ये बकचोदी भी रुक जाएगी। जैसे न्यूडिटी वाला रुक चुका है, तुम्हें पता है बेंच ऑफ इंस्टाग्राम पे क्या चलता है, यस सिग्मा मेल, या यू आर फकिंग राइट। अब सिग्मा मेल चलता है ना, तो इस चीज में भी सिग्मा मेल बन जाओ। जब तुम न्यूडिटी को हटा सकते हो बिल्कुल भी, तो ये तो क्या ही चीज है यार तुम्हारे लिए, फिर है बताओ क्या चीज है, कुछ बड़ी चीज है नहीं है ना, तो बस फिर हटा दो यार, कोई फायदा नहीं है सच बताऊं तो। अगर तुम्हें लगता है ना प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तुम्हारी लाइफ को आगे चल के तुम्हारी जनरेशन को बहुत दिक्कत देने वाला है। क्योंकि ऑफ कोर्स यार ये चीजें आएगी, बहुत बंदे इन्फ्लुएंस होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यही वाला सीन चलता है। जैसे सोफी अंसारी आई थी, सैसी पूनम, सॉरी पहले सैसी पूनम आई थी, सोफी अंसारी जो भी हो, पहले सोफी अंसारी आई, फिर सैसी पूनम आई, फिर जनमीत कौर आई जो अब अरेस्ट हो चुकी है इन सब बकचोदियों की वजह से ही। तो इसलिए बेस्ट वे, मतलब हाँ वही इन सब बकचोदी करने के बाद बंदों को ब्लैकमेल करने के लिए। तो हाँ मेरा तो एक ही स्टेट ऑफ पॉइंट रहेगा कि इस काइंड का फेम अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है ना जो हम ये काइंड का फेम पाके बहुत मतलब
बहुत तगड़े बन जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल बन जाएंगे। तो बिल्कुल भी मत सोचो नेक्स्ट लेवल बन जाएंगे। मैं होप करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तुम्हें थोड़ी सी एंटरटेनिंग लगी होगी, और तुम्हारा हाँ जितने भी मिनट की वीडियो है उतने मिनट तुम्हारा ठीक है बढ़िया गया होगा। बट हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हें एक लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देना है। कहता है बहन जो खुद ने कुछ भी नहीं मांगना और तब भी 3 चीजें मांग लेता है। क्या करूं यार, तुम्हें पता है भाई इससे हर एक यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलते हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन दे ही दो यार। लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्या हो जाएगा 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बस हम कमाने लग जाएंगे थोड़ा सा। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो बिल्कुल भी। और क्या ही बोलूं यार, तो वीडियो भी बड़ी नहीं कर सकता मैं। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, पीस आउट, लव यू सभी लोगों को। और सपोर्ट दिखाते रहो, जैसे पिछली वीडियो पे दिखाया उससे पिछली वीडियो पे दिखाया, ऐसे दिखाते रहो, अच्छी अच्छी व्यूज लाते रहो, जिससे मुझे भी मजा आए काम करने में। तो हाँ सभी को जय श्री राम मेरी तरफ से, और राम राम सभी लोगों को, और जय श्री राम। अभी दोबारा बोल रहा हूँ, और जो ये हिंदू धर्म को टारगेट वाले करने वाले हैं इनकी माँ की आंख। गाली नहीं दे रहा ना। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, इनको जलने दो, हमारा धर्म है, हम इज्जत करते हैं, हम करेंगे, तुम्हारा कान में दम में तो रोक के दिखा दो। तो यस, जय श्री राम सभी लोगों को एंड पीस आउट।